हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों मैं करण बोल रहा हूं। आज हम लोग करेंगे 3 अंकों का गुणा करने के लिए ट्रिक के मेथड से सीखेंगे हम लोग। दोस्तों इसके पहले मैंने जब पिछले पार्ट में जब करवा रहा था तो 2 अंकों का गुणा करने के लिए हम लोग सीखे थे। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा हम लोग अचीवमेंट बुक, प्लेटफॉर्म का बुक, हिस्ट्री, जीके क्यूज भी कराते हैं। वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और दोस्तों ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, अपना चैनल है। दोस्तों अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग ट्रिक देखते हैं। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये 3 अंकों का गुणा करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों जब मैं 2 अंकों का बोल रहा था तो मैं उसमें 3 स्टेप के बारे में बोला था कि 3 स्टेप आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप आपका बढ़ जाएगा 3 अंकों के गुणा में। दोस्तों करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ 5 स्टेप को ध्यान रखना है और 5वां स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेप में क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। क्या करना है आपको पहला स्टेप में, इस 3 को ध्यान से देखें, इस 3 को इस 3 से गुना कर देना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इस 3 को इस 3 से गुना करना है। इसके बाद सेकेंड नंबर स्टेप में इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। दोस्तों जब हम 2 अंकों के सीख रहे थे तो इसे आप मिटा देने के बाद क्रॉस करते थे ना, बस उसी की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों फिर इस 3 को, इसे पहले आप भूल जाइए, इस 2 से गुना करना है, यानी कि 3 × 2 और बीच में प्लस देते थे, प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर इस 1 को इस 3 से गुना करना है, यानी कि 1 × 3। चलिए मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। तो आपका स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, अब की बार इस 3 से इस लास्ट वाला 1 से गुना करेंगे, यानी कि पूरा होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और इसके बाद फिर सीधा सीधी गुना होता है। तो हम कहना चाह रहे हैं, चलिए देखें, इस 3 को इस 1 से गुना कीजिए, फिर प्लस दे देंगे, यानी कि एक बार जब गुना हो जाएगा तो आपको प्लस देना है। इसके बाद फिर इस 2 को फिर इस 3 से गुना करना है, यानी कि 2 × 3, यानी कि 2 × 3 एक स्टेप हो गया मेरा, फिर प्लस दे देंगे। फिर 1 को सामना सामने इस 2 को गुना करना है, तो दोस्तों 1 × 2 हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 का आता है। लेकिन स्टेप नंबर 4 में आइएगा तो ठीक उसी तरह दोस्तों जब इसे आप मिटा दीजिएगा तो ये 2 अंकों का बन जाएगा। 2 अंकों में क्रॉस करना होता है, तो ठीक इस 3 को भूल जाइए, यहाँ पे 1 और ये 1 को आप गुना कर दीजिए, यानी कि 1 × 1, यानी कि 1 × 1 हो गया, तो फिर प्लस दे देंगे और फिर इस 2 को फिर इस 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 × 2 हो गया। ठीक है, और जब मेरा बचा लास्ट 5 स्टेप, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ठीक उसी तरह से सामना सामना गुना करना है, यानी कि 2 × 1 कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं तो बस आपको बेसिक बता रहा था कि इस स्टेप से आपको करना है, लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग बारी बारी से एक एक स्टेप चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो दोस्तों पहला स्टेप में बोले थे, चलिए पहला स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर हम जब मेरा 1 आ जाएगा तो सबसे पहले इस 3 को इस सामने वाले 3 से गुना करना है, 3 × 3 कीजिएगा। तो दोस्तों जब इसे गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 9, बस कुछ नहीं करना, 9 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों स्टेप 2 में जब आइएगा
तो आपको क्या करना है, ये दो अंक को ध्यान में रखना है, यानी कि इस 3 को इस 2 से गुना करना है, यानी कि 3 इंटू 2, और फिर इसके बाद प्लस देना है। इसके बाद फिर इस 1 को इस 3 से गुना करना है, यानी कि 1 इंटू 3। ठीक है, और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 1 इंटू 3, ये आपका 3 हो जाएगा। और जब इसे जोड़िएगा यानी कि 6 प्लस 3 आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब हमारा स्टेप नंबर 3 में आएंगे, क्योंकि स्टेप 2 तक तो लिखा गया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको यहां से लास्ट वाले पे चलना है, यानी कि 3 इंटू 1 करना है। तो दोस्तों 3 इंटू 1 कीजिएगा तो आपका आएगा 3, फिर आपको यहाँ पे देना है प्लस। इसके बाद फिर इस 2 को इस 3 से गुना कीजिएगा तो 2 इंटू 3 यानी कि 2 दिया 6, फिर प्लस है बीच में तो प्लस दे दीजिए, 6 आ गया। फिर दोस्तों इसके बाद फिर प्लस आएगा, फिर 1 को इस 2 से गुना करना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि प्लस 2 ही आएगा। अब इसे आप ऐड कीजिए तो 6 3 9 और 2 11। तो दोस्तों 11 का 1 लिखाएगा, 1 आपका हाथ में रहेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आना है। स्टेप नंबर 4 में आपको ठीक इसी तरह से दो अंक को ध्यान में रखना है, यानी कि इस 1 को इस 1 से गुना करना है, तो 1 इंटू 1 फिर प्लस देना है। तो दोस्तों 1 इंटू 1 1 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इस 2 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4, और जब इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 आपका। और दोस्तों एक हाथ में बचा हुआ था, यहाँ पे 11 आया था, तो हम बोले थे कि एक आपका लिखाएगा एक हाथ में रहेगा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको आना है, तो लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी गुना कर देना, यानी कि 2 इंटू 1 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 2 ही आएगा, यानी कि 2 लिखा जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों ये 3 अंकों का गुना करने के लिए हम बोल रहे हैं आपको ट्रिक के माध्यम से, तो आपको सबसे पहला स्टेप 1 में आना है। 5 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले हम बोले थे कि सामना सामनी गुना करना है, यानी कि 1 इंटू 2 करना है, एक को 2 से गुना करना है, तो इसे गुना करने के बाद 2 ही आएगा, तो बस आप 2 लिख दीजिए। ये स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2 में आना है। इसके बाद फिर दोस्तों इसे हम 2 अंक मान के चलेंगे, यानी कि 1 को इस 1 से गुना करना है, फिर प्लस देना है, फिर इस 2 को इस 2 से गुना करना है, तो 2 इंटू 2 कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 2 दूनी 4, और जब इसे ऐड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 लिख दीजिए। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। एक और स्टेप 3 में आ जाएंगे हम लोग। तो स्टेप 3 में बोले थे कि अब की बार इस लास्ट वाले से इस लास्ट में गुना करना है, यानी कि क्रॉस गुना करना है, तो इस 1 को इस 3 से गुना कीजिएगा तो 1 इंटू 3, फिर प्लस देना है, फिर इस 4 को इस 2 से गुना करना है। देख लीजिए इस 4 को इस 2 से गुना करना है, यानी कि 4 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर सामना सामने 2 इंटू 1 करना है, यानी कि 2 इंटू 1 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा आपका, फिर प्लस 4 दूनी 8, फिर आपका हो जाएगा 2, यानी कि 8 2 हो जाएगा 10 और 3 13। तो दोस्तों 13 आया, 13 का 3 लिखाएगा, एक आपका हाथ में बचेगा, एक आपका हाथ में रहा, यहाँ पे लिख दिए। पहले इसको साफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। चलिए स्टेप 3 हो गया मेरा। स्टेप 4 में आ जाएंगे। तो दोस्तों एक हाथ में बचा हुआ है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह 1 और 2 को भूल जाइए। अब हमारा ये 2 अंकों का बन गया गुना, तो फिर 2 अंकों का नियम है दोस्तों कि इस 2 को इस 3 से गुना करना है, यानी कि 2 इंटू 3, फिर प्लस हो जाएगा, फिर इस 4 को फिर 1 से गुना करना है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, एक हाथ में रहा तो ये हो जाएगा 11। तो दोस्तों 11 का 1 लिखाएगा, एक फिर आपका हाथ में रहेगा,
तो दोस्तों स्टेप नंबर 5 में आएंगे और इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 में आपको क्या करना है, सामना सामनी गुना होगा, यानी कि 4 into 3 होगा। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 12, एक हाथ में पहले से था तो ये हो जाएगा 1। अब इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13। दोस्तों 13 का 13 लिखा जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा, आपको ध्यान से देखना है आपकी बार दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसके बाद जब ये मैं सॉल्व करा दूंगा तो दोस्तों कम से कम आपको 3 अंक का 5 एग्जाम्पल लेके खुद से ट्राई करना है, तब जाके सारे मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन कम से कम आपको बनाना है। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम बोले थे कि सामना सामनी गुना करना है, यानी कि 7 into 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। तो दोस्तों जब भी लिखाता है तो इकाई अंक निकालता है, और बाकी लास्ट में जो भी बचता है पैसा हाथ में रहता है, तो 9 लिख देंगे। अब 4 आपका हाथ में रहा, ठीक है, 4 हाथ में रहा। फिर आपको दोस्तों इस 7 को इस 8 से गुना करना होता है, तो 8 सते होता है 56। इसका बाद फिर इस 6 को इस 7 से गुना करना है, तो 7 6 42। 4 आपका हाथ में है, इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 और 9, और 4 आपका पहले से है तो ऐड कर दीजिए, तो 8 4 12, ये हो जाएगा 10। तो दोस्तों हम बोले थे इकाई अंक लिखा था, बाकी जो भी रहता आपका हाथ में रहेगा, तो 2 लिखा जाएगा, और 10 अब की बार हाथ में रहा। चलिए यहां तक हो जाने के बाद हम बोले थे कि अब की बार इस 7 को इस 6 से गुना करना है, यानी कि 7 6 42। फिर दोस्तों इस 5 को इस 7 से गुना करना है, यानी कि 7 5 35। फिर आपका सामना सामनी 6 into 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 6 48। 10 आपका हाथ में है, पहले से ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 2 10 15, ठीक है, ये हो जाएगा 11, ये 12 हो जाएगा, 4 3 4 4 8 3 11, एक हाथ में इसे आया तो 12, और 10 यहाँ पहले है, तो दोस्तों इसे आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 1, यानी कि 135 का 5 लिखाएगा, 13 हाथ में रहा। चलिए 13 को हम ध्यान में रखेंगे। यहां तक मेरा कहानी खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बोले थे दोस्तों, यहां तक होने के बाद इस 7 को इस 6 से गुना करने के बाद अब की बार 2 अंक को ध्यान में रखना है, यानी कि इस 6 को इस 6 से गुना करना है, तो हो जाएगा 6 4 36। फिर इस 5 को इस 8 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 13 हाथ में है, तो ये हो जाएगा 6 4 3 7, 13 को आप इसी में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। तो दोस्तों यहाँ पे 9 लिखिए, अब की बार 8 आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको लास्ट में बस कुछ नहीं करना है, सामना सामनी गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 5 30। 5 into 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30। दोस्तों 8 पहले से था तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा। बहुत आसान है, बस ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन कम से कम लेके 3 अंक को बनाना जरूर है, तब जाके ये सारे मेथड आपको समझ में आ जाएंगे।